नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे अस्त ग्रह का क्या मतलब है और ज्योतिष में इसका क्या मतलब रहता है और क्या यूज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्त का सीधा सा मतलब क्या है। इसका मतलब है छिप जाना या अपना प्रभाव खो देना किसी कारण से। आकाश मंडल में सूर्य यानी ब्रह्मांड की आत्मा सबसे चमकदार तारा है। जब कोई भी ग्रह घूमते घूमते सूर्य के पास आ जाता है तो सूर्य के अत्यधिक तेज, अत्यधिक प्रकाश के कारण उसके सामने उस ग्रह की चमक फीकी पड़ जाती है और यह आकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी स्थिति को ज्योतिष में ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। अब आप समझने के लिए इसके लिए बेहतरीन उदाहरण से समझिए और उसे याद रखना। मान लीजिए दोपहर के 12 बजे है, सूर्य पूरी तरह तेजी से चमक रहा है। अगर आप उस समय आसमान में एक बहुत ही शक्तिशाली लाइट यानी टॉर्च भी जलाएं तो क्या उसकी रोशनी किसी को दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। टॉर्च चालू है लेकिन सूर्य के तेज के आगे उसकी रोशनी का कोई मोल नहीं रह जाता। ठीक यही स्थिति अस्त ग्रह की होती है। अब थोड़ा इसे तकनीकी गणित में समझते हैं। हर ग्रह की एक निश्चित दूरी यानी डिग्री तय की गई है। जब कोई ग्रह सूर्य के इतने नजदीक आ जाता है तो वह अस्त मान लिया जाता है। अब चंद्रमा यानी मून सूर्य से 12 डिग्री के भीतर आने पर, मंगल यानी सेनापति सूर्य से 17 डिग्री के भीतर आने पर और बुध की बात करें तो सूर्य से 14 डिग्री के भीतर आने पर और वक्री होने पर 12 डिग्री के भीतर। बृहस्पति की बात करते देवगुरु बृहस्पति की तो सूर्य से 11 डिग्री के भीतर आने पर अस्त होगा। अब शुक्र देव की बात करते हैं तो सूर्य से 10 डिग्री के भीतर आने पर और वक्री होने पर 8 डिग्री के भीतर आने पर। अब शनि देव न्याय के देवता की बात करें तो सूर्य से 15 डिग्री के भीतर आने पर अस्त होंगे। यहाँ एक विशेष पॉइंट आप याद रखिएगा अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते क्योंकि वे एक छाया ग्रह हैं, बल्कि वे खुद सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। अब 3 मुख्य बातें आप समझिए अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करना सीख रहे हैं। जब आप किसी को अस्त ग्रह का फल समझाए या समझे तो उन्हें ये 3 बातें जरूर बताएं और 3 बातों को आप नोट कर लीजिए। पहला नियम, ग्रह मरता नहीं है, सिर्फ कमजोर होता है। कई लोग डर जाते हैं कि ग्रह अस्त है तो वह खराब हो गया है। उन्हें समझाइए या आप समझिए कि शक्तिशाली और उसके कारक तत्व सूर्य के तेज से दब जाते हैं। ग्रह नष्ट नहीं होता है, वो बस अपना फल देने में असहज अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अब दूसरा मेन टॉपिक, रिश्ते और शरीर पर असर। जो ग्रह अस्त होता है उससे जुड़े जीवन के क्षेत्रों में इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी होने के बावजूद सही समय पर अपनी बात नहीं बोल पाता, यानी उसके कम्युनिकेशन स्किल में झिझक आ जाती है। और अगर शुक्र अस्त है तो विवाह या सुख सुविधा में देरी, रुकावटें आती है। अब तीसरे मेन टॉपिक जिसको आप ध्यान से समझिएगा, सूर्य का प्रभाव। एक गुप्त सूत्र है जिसे आप नोट कर लें कि अस्त ग्रह की ऊर्जा को सूर्य सोख लेता है, इसलिए वह ग्रह जिस घर का मालिक है उस घर के फलों को पाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत या तपस्या यानी सूर्य की अग्नि से
गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही उसे एक बड़ी सफलता मिलती है। इसे पूरे सिद्धांत को आप याद रखिएगा। अस्त ग्रह यानी सूर्य के दरबार में बैठे उस मंत्री की तरह जो राजा के कड़क अनुशासन के सामने अपनी ऊंची आवाज नहीं कर पाता। वह मंत्री योग्य तो है, लेकिन राजा की मर्जी से ही कार्य करेगा। तो उम्मीद है कि अस्त ग्रह का यह सिद्धांत और इसके पीछे छुपे विज्ञान आपको पूरी तरह स्पष्ट हुए होंगे। यदि फिर भी कोई मन में शंका है या कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये चैनल ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, तो मेरा चैनल ज़रूर विजिट करिए। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।